हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिक्स सिग्नल क्यों देते हैं, यानी कि परमानेंटली आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं, इन एंड आउट रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। और मैं सिर्फ ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ, लंबी चौड़ी कोई रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। मैं विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट ऑरिकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत कार्ड है, कुछ इस टाइप के दिखने में कार्ड हैं। और ये मैंने ब्रांड न्यू भी मंगवाए हैं। ये भी जो अभी मेरी जो शिपमेंट मैंने मंगवाई थी उसमें से वन ऑफ देम है। फिर मैं ऑरिकल जो एंजल्स के कार्ड हैं उससे मैं मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे से वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। और मैं सिर्फ इसके अंदर ये निकालूंगी कि वो आपको मिक्स सिग्नल क्यों देते हैं, इन एंड आउट क्यों करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो, ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकती है कि आप लोग जो हैं कि आप लोगों का यानी रिश्ते में है या नहीं है। अगर रिश्ते में भी नहीं है तो वो मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हैं, कभी इन एंड आउट क्यों कर रहे हैं, और अगर रिश्ते में है तब भी क्यों इन एंड आउट करते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो न्यू कार्ड्स हैं तो बड़े स्लिपरी हो रहे हैं। आपका पहला कार्ड आया, मैं इसमें 1 बाय 1 कार्ड निकालूंगी। हाई प्रिस्टेस ऑफ फायर ये, और इसमें मैं कोई आपको वो नहीं दूंगी कि क्या स्टार्स हैं क्या नहीं है। मुझे लगता है आपके पर्सन को आपकी जो एनर्जी है उसका ये होता है कि मुझे इस एनर्जी में जाना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसके पास जाना है। लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आपका जो पर्सन है उसका जो इन एंड आउट होने का ये है कि वो चाहता है कि रियल वर्ल्ड में आपके साथ कोई क्रिएटिविटी या कोई क्रिएटिव चीज़ कर सके, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं बंध गया हूँ इस रिश्ते में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे का जो रिश्ता है उसको ये फील करने लगते हैं कि हम बंध गए हैं या हम बन रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये देखिए जो कार्ड आया बहुत खूबसूरत कार्ड है, हाई प्रिस्टेस ऑफ फायर। मुझे लगता है आपकी बड़ी फायरी एनर्जी है, बड़ी समझदारी वाली एनर्जी है, बड़े तरीके से चलने वाली एनर्जी है। लेकिन जो आपका पर्सन है उसको ये लगता है कि मैं इसमें पहले आगे बढ़ूं, फिर जब वो आगे बढ़ने लगता है वो डर जाता है, उसे लगता है नहीं यार इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैं अभी कोई चीज़ नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है उसको आपसे ये डर है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि आप उसकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसकी लाइफ में एक ऐसा पैशन लेके आते हैं कि वो उसमें बह जाना चाहते हैं, उसमें कहते हैं ना ड्रॉन होना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एकदम से उन्हें लगता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इस एनर्जी को ख़त्म करना है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपके पर्सन के साथ जो है अगर मैं देखूँ बड़ी कंफ्यूज टाइप की एनर्जी है उस बंदे की, इसलिए वो आपको कोई सिग्नल सही नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं कर पाते हैं। और अगर करते भी हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सही नहीं हो पाएगा या कोई चीज़ सही नहीं हो कर पाएंगे वो। उसके बाद आपका कार्ड आया है, स्टिकी हुए में बिल्कुल न्यू कार्ड है, रिस्क। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। मुझे लगता है कि उनकी ये फीलिंग है कि इस रिश्ते में अगर उन्होंने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो क्या गारंटी है कि उन्हें वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो रिजल्ट्स वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डरते हैं, कोई कहते हैं ना रिस्क लेने से डरते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो ये सोचता है, उसको अपनी लाइफ की ये वरी होना शुरू हो जाती है या उसके साथ ये होना शुरू हो जाता है कि आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये फीलिंग होने लगती है कि नहीं ऐसा ना हो कि मैं इस रिस्क पे आगे चलूं, मैं एक्शन लूं और ये रिश्ता भी ना चल पाए और मेरे लोग मेरी फैमिली मेरा साथ ना दे पाए। शायद ये एक वन ऑफ देम वजह है। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो सबसे अच्छी एनर्जी है पैशन के साथ जो है
वो है आपकी करेज, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विजडम, आपकी मोहब्बत, आपका अनकंडीशनल सपोर्ट है। और वो पर्सन इस चीज़ से डरता है कि कहीं ये ना हो कि वो आपको वो सब चीज़ें ना देना चाहे। मुझे लगता है वो इस रिश्ते में आना चाहते थे या आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, मैं शायद ना कर पाऊँ, शायद मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, शायद मैं यूँ, यानी हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है उनके दिमाग में। हर वक्त कोई ना कोई चीज़, ऐसा ख्याल उनको आता है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं पहले ये कर लूँ, पहले यूँ कर लूँ, पहले ऐसे आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी उनको हर वक्त ये कहना चाहती है कि नहीं, यही राइट पर्सन है, इसी में आना है, इसीलिए वो आपके साथ इन एंड आउट रहते हैं। विशिंग नंबर 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है उसकी विश डेफिनेटली है इस रिश्ते में डूबना। उसकी ये चाहत है, उसकी एक है कि मुझे आगे आना है। देखें, अगर कोई आदमी कोई चीज़ पसंद नहीं करता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है परमानेंटली, ना वो उसका सोचता है, ना कांटेक्ट करता है, या कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे आपको पता लगता है कि नहीं, यू आर वर्दी। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है उसके जहन में हमेशा ये रहता है कि सही है, ये मेरी विश है, मैं इसको आगे बढ़ना चाहता हूँ, रिस्क भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पैशन यही है। फिर वो कंफ्यूज होकर साइड में हो जाते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली इन एंड आउट किया। मुझे लगता है मिक्स सिग्नल है, मैसेज करें जवाब नहीं देते हैं, जवाब दे देते हैं तो बड़े सालों बाद जवाब देते हैं। और अगर कभी खुद भी होता है ना, खुद हेलो हाय कि आपने जैसे ही रिप्लाई किया उसका रिप्लाई नहीं किया, आई एम सॉरी। और मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपके रिश्ते में स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या चाहती है, या आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी फीलिंग्स ये हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को इसी पोजीशन में रखना होगा। क्योंकि देखें, मुझे इन कार्ड से बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि वो पर्सन चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग उसको रोक देता है। वो लॉजिकली सोचना शुरू हो जाते हैं, दिमाग मतलब लॉजिकली सोचना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये ऊपर वाला ही कार्ड चाहिए, मुझे और कोई कार्ड नहीं चाहिए। ओके, चॉइस नंबर 46 बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, मुझे पता नहीं, इस कार्ड को देख के 6 ऑफ कप की बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन में एक बात कंफर्म है कि आप चॉइस नहीं है, आप उनकी, कहते हैं ना कि आप उनकी लाइफ है, आप उनकी लाइफ का कंट्रोल है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो कभी कभी सोचता है कि इट्स ओके, मैं उसकी तरफ ड्रॉन हो रहा हूँ, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ या मैं बढ़ रही हूँ, इट्स ओके, ये ऐसे ही होता है। लेकिन फिर उसके बाद उसे खुद फील होता है नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए और यही मेरी फाइनल चॉइस है, यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी हाई प्रिस्टेस है, यही मेरा सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वो ये सोचने लगता है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, मैं आपको इस कार्ड को गौर से दिखाऊं, हालांकि इसमें मुझे 7 ऑफ कप की फीलिंग्स आई हैं एक तो मुझे, और उसके साथ 7 ऑफ कप की फीलिंग के साथ मुझे जो दूसरी फीलिंग आई है ना, चैरियट की आई है। हालांकि नहीं है, आप देखें इधर भी ब्लैक एंड वाइट है, हालांकि नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं चैरियट की इसमें बहुत ज़्यादा आई है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है उसको फीलिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस वे में सोचता है, फिर इस वे में सोचता है। मुझे लगता है कि वो खुद ही कंफ्यूज है वो, और ये कंफ्यूजन आप दूर नहीं कर सकते, ये कंफ्यूजन उन्हें खुद दूर करनी होगी। क्योंकि आप कोई टीचर नहीं है, आप कोई उनकी, कहते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि आपको, आप उन्हें हमेशा सिखाते रहें। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है, जो इन एंड आउट है या उसके मिक्स सिग्नल है, उसमें कहीं ना कहीं वजह उसका
दिल और दिमाग है, जो दोनों में कॉन्फ्लिक्शंस पैदा करता है, दोनों में उसे आगे नहीं आने देता है। मुझे एक ये भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई चॉइस है, या उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी सारी चॉइसेस है कि दे थिंक कि आई हैव टू लीव दिस रिलेशन लाइक दैट बिकॉज आई कैन इन्वेस्ट मोर इन दिस रिलेशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहते भी हैं और उसके बाद सोचते हैं कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें। देखें कंक्लूजन, द एंड, चैप्टर 1। मुझे लगता है आपके पर्सन के जहन में एक बात कंफर्म्ड है कि चाहे आप लोग जितना अलग रहें, चाहे जैसे भी रहें, आप लोगों की डेस्टिनी साथ है, आप लोगों का एंड साथ है। क्योंकि ये चैप्टर जो शुरू आप दोनों ने किया था, ये अकेले अकेले ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे कितने मिक्स सिग्नल दें, चाहे वो कुछ भी करें, मुझे लगता है आपका पर्सन ये बखूबी जानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है यहाँ का कैमरा जो है वो गंदा हो रहा है, अब शायद साफ़ हो गया। आपका पर्सन ये भी सोचता है कि चाहे उसके कितने भी डिसेप्शन रहे हों, कितने झूठ रहे हों, कुछ भी रहे हों, लेकिन उनको लगता है कि एंड हमारा साथ है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में अभी कुछ कहना नहीं चाहते। आपके पास अल्फाज नहीं है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग हुए 12 साल हो गए, 12 वीक हो गए, 12 महीने हो चुके हैं। बहुत यानी 12 नंबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को फीलिंग्स हैं कि वो जब भी फैसला करेंगे वो आपके पास ज़रूर आएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद आप इतना ना सोचना चाहते हैं, ना आप इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर्सन पे। ओफ देख लें, मैंने आपसे जो बात की थी वही आई है। ओथ 49 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पर्सन आपसे कमिटेड है। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, चाहे वो लॉजिकली सोचे, मेंटली सोचे, लेकिन उसका दिल आपके लिए गवाही देता है। उसने बैत कहते हैं ना, ओथ लेना, बैत लेना, हलफ लेना, उसने दिल से हलफ लिया है कि वो आप ही को चुनेगा, कोई भी चॉइस होगी। मुझे लगता है वो स्ट्रांगली एक डीपर पेन में है। वो ये सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं मुझे इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले इसको सब कुछ सही करना है, क्योंकि एंडिंग मुझे अच्छी करनी है। चाहे हमारा जो बीच का दौर था वो अच्छा ना रहा हो, लेकिन मुझे एंडिंग अच्छी करनी है। मुझे हर चीज़ सोच समझ के करनी है। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं। अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में ये बात लिखी हुई है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी वो आपके पास आएंगे और जैसे भी आएंगे, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनको समझेंगे, आप उनकी फीलिंग को समझेंगे और आप उन्हें शायद माफ़ कर देंगे। मुझे लगता है कि शायद आप लोग ना करें, लेकिन उनकी फीलिंग है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, आप उन्हें चांस देंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि सही है, इट्स ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं। मुझे लगता है कि शायद एक तो कार्ड गिर गया है, मुझे ये लगता है। ओके, जो मुझे ये कार्ड है ना, ये कार्ड और ये कार्ड, ये दो कार्ड जो है ना, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। मुझे लगता है कि वो दिल से उन्होंने कोई चीज़ आपके लिए एक्सेप्ट कर ली है, या तो वो ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक सबक की तरह, ये लेसन की तरह आए थे। और अगर आप लेसन की तरह नहीं आए थे, उन्होंने अपने दिल में ये चीज़ बिठा ली है कि यू आर द वन, यू आर द ओनली पर्सन हु ऑलवेज, कहते हैं ना कि नियर देयर हार्ट,
कि आप हमेशा उनके दिल के करीब रहेंगे। मुझे लगता है आपके पर्सन को इस कहानी में या आपकी ज़िंदगी में, अपनी स्टोरी में आपकी यहाँ पे कमी है, जिसको वो एम्प्टी पेपर को उन्होंने ख़त्म करना है ताकि इस कंक्लूजन तक पहुँच सकें। बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है कि उनके जहन में ये है कि आप जितना उन्हें अंडरस्टैंड करती हैं, उन्हें कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और उन्हें लगता है कि आप उनके दिल की बात को जानेंगे और आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं एंजल के मैसेज निकालती हूँ। दो कार्ड निकालूंगी। हेल्दी लाइफ स्टाइल, eat a healthy full diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. एंजल मुझे मैसेज दें। You know what to do. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. एंजल आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे लगता है कि शायद आप लोग इन दिनों, आप लोगों की सेहत सही नहीं है, आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है। मुझे लग रहा है रिसेंटली कोई कोविड से या किसी बीमारी से उठे हैं, फ्लू वगैरह से भी उठे हैं आप में से कुछ लोग, या मेंटली एंजाइटी वगैरह से निकले। बहरहाल जो भी है, एंजल आपको कहना चाहते हैं सबसे पहले आप अपनी आप पे तवज्जो दो, ठीक है। उसके बाद विदाउट डिले किए हुए अपने इनर पीस को देखें, इनर चीज़ को समझें। इसको देख के मुझे हर्मिट का ख्याल आया है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सेटबैक रख के यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्सन, उसके बाद आप कोई फ़ैसला करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डिले ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सोचना है आपको उस पर्सन के साथ करना क्या है। लेकिन करने से पहले उसको समझें कि मुझे इनर पीस के लिए वो पर्सन चाहिए भी या नहीं। मुझे एक कार्ड और निकालना है। मुझे एंजल ने बोला है कि मुझे एक कार्ड और निकालना है, आपके लिए कोई मैसेज है, इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये लास्ट कार्ड है, हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर। बहुत खूबसूरत कार्ड आया। उन्होंने आपको यही बताया है कि आपका ये डिनाइल नहीं है। आपका पर्सन भी जानता है आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत गहराई है। इतनी गहराई है कोई आदमी डूब जाए आपकी मोहब्बत में। लेकिन सबसे पहले अपने इनर पीस को समझें, सबसे पहले अपनी हेल्थ को समझें, क्योंकि जब आप हेल्दी नहीं हैं आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। और एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर किसी के लिए। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा स्टे बैक रखें और ये सोचें कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे क्या करना है। क्योंकि विदाउट आपकी इनर पीस के आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, क्योंकि वो पर्सन इन एंड आउट तो रहेगा लेकिन आपकी इनर पीस को बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।